हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज हम लोग का कौन सा डे है? 9th लेक्चर है ना। 8th लेक्चर आई थिंक वी हैव कंप्लीटेड। नाउ द टर्न इज 9th लेक्चर एंड टुडे वी आर गोइंग टू सी लूपिंग कॉन्सेप्ट इन जावा। क्या देखने वाले हैं हम लोग आज? लूपिंग कॉन्सेप्ट। लूप वाले काम को करने के लिए हमारे पास कौन कौन से कीवर्ड्स अवेलेबल हैं जिनसे हम लूपिंग वाला कार्य कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्या? लूपिंग कॉन्सेप्ट इन जावा। क्या देखने वाले हम लोग आज? लूपिंग कॉन्सेप्ट इन जावा। ठीक है, तो लूपिंग कॉन्सेप्ट तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्या? लूपिंग कॉन्सेप्ट इन जावा। लूप, पहला क्वेश्चन ये कि सर लूप होता क्या है, राइट ना? लूप क्या होता है, क्यों यूज करते हैं, लूपिंग कॉन्सेप्ट होता क्या है और लूपिंग कॉन्सेप्ट की जरूरत क्यों पड़ी? लूपिंग कॉन्सेप्ट की जरूरत क्यों पड़ी? देखो, जैसे सपोज दैट हमको अपना नाम प्रिंट कराना है, हमने लिखा एसओपी, डबल कोट के अंदर हमने क्या लिखा? राम। अभी राम आउटपुट विंडो पर प्रिंट होगा कितनी बार? एक बार प्रिंट होगा। मुझे 2 बार प्रिंट कराना है तो मैंने ये स्टेटमेंट दोबारा लिखा, राइट? अगर मान लो यही स्टेटमेंट मुझे 10 बार प्रिंट कराना है, कितनी बार प्रिंट कराना है? यही स्टेटमेंट मुझे कितनी बार चलाना है? तो ये सेम स्टेटमेंट कितनी बार लिखना पड़ेगा? 10 बार लिखना पड़ेगा। सेम कोड आपने कितनी बार लिख दिया? सेम कोड आपने 10 बार लिख दिया। और प्रोग्रामिंग का कहना क्या है? प्रोग्रामिंग का कहना ये कि भाई डुप्लीकेट स्टेटमेंट नहीं होने चाहिए। डुप्लीकेट स्टेटमेंट एकदम सख्त, मतलब रूल है प्रोग्रामिंग का कि डुप्लीकेट स्टेटमेंट प्रोग्रामिंग के अंदर नहीं होने चाहिए। सेम कोड हमने 10 बार लिख दिया तो सेम कोड कभी भी डुप्लीकेट स्टेटमेंट हमारे प्रोग्रामिंग के अंदर होने नहीं चाहिए। तो यहां से जन्म हुआ किसका? कि सर ये कोड अपने को बार बार 10 बार इसको प्रिंट कराना है, तो सर क्यों ना इसको सर हम इसको कहां डाल दें और लूप को बता दें कि भाई इसको घुमाओ कितनी बार, तो सेम स्टेटमेंट को ये 10 बार घुमाएगा। फायदा क्या हुआ सर? फायदा ये हुआ कि सेम कोड मुझे बार बार लिखना नहीं पड़ा। सेम कोड आपको बार बार लिखना, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग लूपिंग कॉन्सेप्ट इन जावा या इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। लूपिंग कॉन्सेप्ट किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, चाहे सी हो, सी प्लस प्लस हो, जावा हो, पाइथन हो, सी शार्प हो, कोई भी हो, हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो लूपिंग का जो कॉन्सेप्ट है ना वो सेम है। मुझे सेम कोड बार बार लिखना ना पड़े, एक बार लिख करके उसको डाल दिया किसके अंदर? लूप के अंदर, और लूप को उतनी बार घुमा दिया, लूप उसको उतनी बार क्या कर देगा? एग्जीक्यूट कर देगा। फायदा क्या हुआ लूप के आने से? सर लूप के आने से फायदा ये हुआ कि सेम कोड को मुझे बार बार लिखना नहीं पड़ा। दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग लूपिंग कॉन्सेप्ट इन जावा। क्लियर है? पॉइंट क्लियर है? तो लूपिंग कॉन्सेप्ट सर इसलिए यूज करते हैं कि सर किसी भी काम को, किसी भी टास्क को, किसी भी कोड को, बात एक ही, सभी सारी चीजों का मतलब एक है, किसी भी कोड को, किन्हीं भी स्टेटमेंट्स को, किसी भी टास्क को रिपीटेडली एग्जीक्यूट कराना है तो हम लोग लूपिंग कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल, और अगर लूपिंग वाला कॉन्सेप्ट नहीं होता तो मुझे वो कोड बार बार लिखना पड़ता है ना। तो लूपिंग कॉन्सेप्ट तो सर बड़ा हेल्पफुल है मेरे लिए। तो लूपिंग वाले काम को करने के लिए जावा में कौन कौन से लोग हैं, कौन कौन से कीवर्ड्स अवेलेबल हैं? तो जावा में लूपिंग वाला काम, रिपीटिशन वाला काम, इसको इटरेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इटरेशन भी बोलते हैं। रिपीटिशन वाला काम करने के लिए हमारे पास कौन कौन से लोग हैं? वाइल लूप है हमारे पास में, राइट? वाइल लूप। दूसरा हमारे पास कौन सा है? फॉर लूप है हमारे पास में। तीसरा हमारे पास में कौन सा है? डू वाइल लूप है हमारे पास में, राइट? और एक और है फॉर ईच। कौन सा है? फॉर ईच लूप है, पर फॉर ईच लूप है, राइट? यानी कि जावा में रिपीटिशन वाला काम आप 4 तरीके से कर सकते हैं। हाउ मेनी वेज आर अवेलेबल फॉर रिपीटिशन वर्क इन जावा? वी हैव 4 डिफरेंट वेज टू अचीव रिपीटिशन वर्क। रिपीटिशन वाला काम हम लोग 4 तरीके से सर अचीव कर सकते हैं। कौन कौन सा? वाइल लूप के थ्रू, फॉर लूप के थ्रू,
डू वाइल लूप के थ्रू और फॉर ईच लूप के थ्रू। पर एक बार ध्यान रखना सर, कीवर्ड कितने हैं, लूप से रिलेटेड कीवर्ड कितने हैं? इनका क्वेश्चन ये है कि सर लूप से रिलेटेड कीवर्ड कितने एलोकेट किए गए हैं? सर लूप वाले काम को करने के लिए कीवर्ड कितने रिजर्व किए गए हैं? तो वाइल कीवर्ड है, फॉर कीवर्ड है, डू और वाइल एक ही है ना? डू कीवर्ड है, वाइल अलग कीवर्ड है, पर डू वाइल को मिला लेंगे तो डू वाइल बन जाएगा। पर ध्यान रखना फॉर ईच नाम का कोई सेपरेट कीवर्ड नहीं है, ध्यान रखना फॉर ईच नाम का कोई सेपरेट कीवर्ड। तो सर फॉर ईच की वर्किंग कैसे करेंगे, फॉर ईच को कैसे अचीव करेंगे? फॉर ईच को अचीव करेंगे किससे? फॉर लूप से। मतलब फॉर ईच की जो वर्किंग है ना, फॉर ईच की जो वर्किंग है उसको अचीव करेंगे किससे? फॉर लूप से। तो क्वेश्चन ये है कि लूप से रिलेटेड काम को करने के लिए कौन कौन से कितने कीवर्ड रिजर्व है? सर लूप वाले काम को करने के लिए 3 कीवर्ड रिजर्व है, वाइल, फॉर और डू। हाउ मेनी नंबर ऑफ कीवर्ड्स आर यूजिंग फॉर रिपीटिशन पर्पस? हाउ मेनी कीवर्ड्स आर यूज्ड फॉर रिपीटिशन पर्पस? टोटल कितने कीवर्ड यूज हो रहे हैं? कीवर्ड तो 3 ही यूज हो रहे हैं ना। अच्छा एक क्वेश्चन। दूसरा सर हाउ मेनी नंबर ऑफ वेज टू अचीव रिपीटिशन वर्क? कितने तरीके से रिपीटिशन वाला काम अचीव कर सकते हैं? 4 तरीके से अचीव कर सकते हैं, वाइल लूप के थ्रू, फॉर लूप के थ्रू, डू वाइल के थ्रू और फॉर ईच के थ्रू। इनसे हम लोग रिपीटिशन वाला काम अचीव कर सकते हैं। लाइट ऑन दिस। लिख लिया? लिख लिया? रिपीटिशन वाला वर्क अचीव करने के लिए वी हैव 4 different ways. We have 4 different ways to achieve repetition work in Java. Right? Clear a point? थीम ग्रीन कर दो। रिपीटिशन वाला वर्क करने के लिए हमारे पास में वी हैव 4 different ways to achieve 4 ways. Right? क्लियर है? रिपीटिशन वाला काम करने के लिए वी हैव 4 different ways. But how many keywords are reserved for this purpose? 3 keywords are reserved. 3 keywords we are using for looping purpose. While keyword, for keyword and do तो अपना यूज ही हो गया। डू वाइल कंबाइन कर लेते, डू वाइल लूप बन जाता है। पर डू एक अलग कीवर्ड है, वाइल अलग कीवर्ड है। इज दैट क्लियर पॉइंट और नॉट? चलो तो टोटल 4 तरीके हैं। तो पहला हम लोग देखने वाले लूप कौन सा? पहला हम लोग देखने वाले हैं वाइल लूप। राइट? पहला हम लोग देखने वाले हैं वाइल लूप। तो थोड़ा सा लूपिंग स्ट्रक्चर के बारे में लिख लेते हैं, क्यों यूज करते हैं लूपिंग स्ट्रक्चर। लिखो जरा, लिखो लूपिंग कॉन्सेप्ट इज यूज टू looping concept is used to execute block of code. Looping concept is used to execute block of code or set of statements. Looping concept is used to execute block of code or set of statements. Set of repeat से बना है repeatedly. repeat से बना है क्या? repeatedly. Looping concept is used to execute block of code or set of statements repeatedly. repeat से बना है क्या? repeatedly. repeatedly. Is that clear point or not? ओके, फायदा हुआ। सेम कोड आपको बार बार नहीं लिखना पड़ेगा। सेम कोड उठा के डाल दो कहां पर? लूप के अंदर, लूप उसको घुमाता रहेगा अपना। क्लियर है? तो पहला लूप हम लोग देखने वाले हैं कौन सा? पहला लूप हम लोग देखने वाले हैं वाइल लूप। वाइल लूप का सिंटेक्स क्या होता है पता है आपको? देखो वाइल का सिंटेक्स क्या होता है? वाइल और यहां पर अंदर क्या डालते हैं? कंडीशन। राइट? और करली ब्रेसेस, एंडिंग करली ब्रेसेस, और यहां पर रिपीटिशन वाला कोड। यहां पर क्या लिखेंगे? रिपीटिशन वाला जो कोड हमको बार बार घुमाना है ना, वो यही लिखेंगे। अब देखो वाइल लूप वर्क कैसे करता है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। वाइल लूप वर्क कैसे करता है? जब प्रोग्राम कंट्रोल ऊपर से आया, सीधे वाइल के पास आया। किसके पास आया? वाइल के पास। वाइल के पास आएगा, सबसे पहले किसको चेक करेगा? ध्यान रखना कंडीशन बुलियन फॉर्म में होनी चाहिए। कंडीशन जो भी डालो
वो इवेल्युएट होकर के जो रिजल्ट बनाएगी वो किस फॉर्म में बनाएगी? बुलियन फॉर्म में बनाएगी। तो कंडीशन कंडीशन चेक होगी। क्या चेक होगी? कंडीशन चेक होगी। कंडीशन अगर हमारी ट्रू है, कंडीशन क्या है बेटा हमारी? कंडीशन अगर ट्रू होगी तो प्रोग्राम कंट्रोल लूप के अंदर जाएगा, कोड को रन करेगा, राइट? देखो, यस, रन करने के बाद में यहां से जब कर्ली ब्रेसेस बाहर निकलने की कोशिश करेगा ना, तो यहीं से वापस से भाग जाएगा फिर से किसके पास? फिर कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन ट्रू, फिर अंदर आएगा, फिर पूरा कोड रन करेगा, फिर से यहां भाग जाएगा किसके पास? जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक वो लूप के अंदर घूमता रहेगा। और जैसे ही कंडीशन क्या हो जाएगी? लूप से एग्जिट। जैसे ही पता चलेगा कंडीशन क्या हो गई? फॉल्स हो गई, लूप से एग्जिट। इज दैट क्लियर पॉइंट और नॉट? राइट डाउन दिस फर्स्ट। व्हाइल लूप की वर्किंग क्लियर है। व्हाइल लूप के अंदर हम लोग क्या डालेंगे? कंडीशन केवल। क्या डालेंगे? कंडीशन किस फॉर्म में होनी चाहिए? कंडीशन मैंने बताया था, कंडीशन चाहे इफ एल्स हो, चाहे फॉर हो, चाहे व्हाइल हो, चाहे डू व्हाइल हो, चाहे कोई भी हो, कंडीशन जो कुछ भी आप डालते हो ना, वो इवेल्युएट होकर के रिजल्ट को बुलियन फॉर्म में अगर बनाएगी तो एक्सेप्ट होगा, अदरवाइज कंपाइल टाइम एरर। अदरवाइज कंपाइल टाइम। कंडीशन आपकी बुलियन फॉर्म वाली होनी चाहिए, मतलब जो कंडीशन इवेल्युएट होकर के रिजल्ट को बुलियन फॉर्म में बनाएगी तब तो वो एक्सेप्टेबल है। और अगर बुलियन फॉर्म के अलावा कुछ और बनाती है, चलने वाला नहीं है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो लिख लिया इसको। तो व्हाइल लूप का सिंटेक्स क्लियर है। चलो एग्जांपल कर लेते हैं हम लोग। क्लास, प्रोग्राम बना रहे हैं, क्लास का नाम, स्टार्टिंग करली ब्रेसेस, एंडिंग करली ब्रेसेस, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, स्टार्टिंग करली ब्रेसेस, एंडिंग करली ब्रेसेस। सारी कहानी हम लोग मेन फंक्शन के अंदर से लिखते हैं, राइट? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? कोई डाउट? ग्रेट। कोई प्रॉब्लम? चलो, तो सबसे पहले काम किया, ध्यान देना। यस, क्लियर है। हमने एक वेरिएबल लिया इंटीजर i इक्वल टू 1, आई ने क्या कर दिया? व्हाइल, और यहाँ कंडीशन डाल दिया i लेस देन इक्वल टू 10, और यहाँ पर प्रिंट करा दिया एसओपी और डबल कोट के अंदर राम और i प्लस प्लस। क्या आउट आएगा? क्या आउट आएगा? व्हाट विल बी द आउटपुट? राम 10 टाइम्स नहीं प्रिंट होगा। दिमाग बंद है। खोलो खोलो खोलो, ऑन करो जल्दी से। यस, आगे बात, छोटी छोटी मिस्टेक्स होती है भाई, जब आप कॉपी पेस्ट करोगे ना कोड को, नहीं पता पाओगे कहां प्रॉब्लम आ रही है। मैं बार बार आपको जगह रहा हूं, समझिए बात को। वाई के बाद आपने जो सिंटेक्स लिखा था, यहां पर वाई के अंदर मल्टीपल स्टेटमेंट है, यहां पर भी वाई के बाद आपने कितने स्टेटमेंट लिखे? मल्टीपल स्टेटमेंट लिखे, दो स्टेटमेंट लिखे। अब वाई के बाद आपने दो स्टेटमेंट लिखे, कर्ली ब्रेसेस खोला है। वाई के बाद आपने कर्ली ब्रेसेस नहीं खोला है। जब आप यही चीज इसके साथ में थी, यही चीज वाई के साथ भी है कि वाई के बाद आपने कर्ली ब्रेसेस नहीं खोले हैं, तो केवल ये स्टेटमेंट वाई के अंदर कंसीडर होगा, ये वाला स्टेटमेंट कंसीडर होगा किसके अंदर? मेन बॉडी के अंदर। तो हुआ क्या मामला? i इक्वल टू 1, यहां आया 1 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू, क्या प्रिंट हुआ? और यही से लौट गया वापस किसके पास? फिर से कंडीशन के पास। फिर अभी भी i की वैल्यू क्या है? 1 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू, फिर प्रिंट करेगा क्या? राम इनफाइनाइट टाइम तक। राम प्रिंट करेगा कितना? इनफाइनाइट टाइम तक। अभी मैं आपको आदत है 10 तक प्रिंट कराने की, आपको आदत है 10 तक प्रिंट कराने की, पर प्रोग्राम के फ्लो को पकड़ना बहुत जरूरी है, कहां से कहां कंट्रोल ट्रांसफर हो रहा है। अग्रीमेंट बोल रहा तो ये कितना बचेगा? दो स्टेटमेंट है ना, कंडीशन नहीं बोले आपने, तो केवल ये स्टेटमेंट वाई के अंदर कंसीडर होगा, ये वाला स्टेटमेंट मेन बॉडी के अंदर कंसीडर होगा। बेचारा मुझे बाहर ही नहीं कर पा रहा है, ऐसा कैसे बोलता है? राम 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 प्रिंट कर रहा है। अग्रीमेंट बोल रहा सर, हम चाहते हैं कि सर ये दोनों स्टेटमेंट मेन बॉडी का पार्ट ना हो, किसका पार्ट हो? अब प्रिंट होगा कितनी बार? 10 बार। क्लियर है? अभी प्रिंट होगा कितनी बार? राम प्रिंट होगा 10 बार, पर जैसे कर्ली ब्रेसेस हटा दोगे तो राम प्रिंट होगा इनफाइनाइट टाइम्स। क्लियर है कि नहीं क्लियर? छोटे से बेसिक से बता रहा हूं, जैसे आपको चीजें क्लियर होती चले। क्लियर है? कोई डाउट? ले लिया? कोई डाउट?
यस, तो वाइल लूप देख रहे हैं राइट ना। तो वाइल लूप में सिंटेक्स तो वाइल लूप का क्लियर हो गया था ना। वाइल लूप का, वाइल लूप का ये प्रोग्राम है। फिर से एक बार वाइल लूप का फिर से एक बार प्रोग्राम देख लेते हैं, फिर से देख लेते हैं एक बार, राइट। देखो ध्यान से, क्लास टेस्ट वाइल लूप का हम लोग प्रोग्राम करने वाले हैं, राइट। अब देखो मैंने क्या बताया, देखो मैंने वाइल लूप चलाया, मैंने प्रिंट किया एसओपी राम। राम प्रिंट होगा कितनी बार, एक बार प्रिंट होगा, पर इसी को 10 बार घुमाना है। वाइल, और अंदर हमने कंडीशन में डाल दिया क्या, ट्रू। कर्ली ब्रेसेस खोला, कर्ली ब्रेसेस क्लोज कर दिया। क्या आउटपुट आएगा, क्या आउटपुट आएगा, आउटपुट क्या आएगा है, कितनी बार, एक बार आएगा। कंडीशन क्या डाल रखी है, ऑलवेज ट्रू, इनफाइनाइट, ऑलवेज ट्रू, इनफाइनाइट। कंडीशन ही तो चेक होती है ना भाई। वाइल लूप के पास जब आएगा तो यहां किसको चेक करेगा, कंडीशन ट्रू, अंदर आया, क्या प्रिंट किया राम, यहां से वापस गया किसके पास, फिर से क्या मिला, ट्रू। सर डायरेक्ट ट्रू डाल सकते हैं क्या, यस, क्यों ना डाल सकते हैं। ओवरऑल जो कंडीशन डालते हो आप ना, वो इवेल्युएट होकर के ट्रू फॉल्स में ही कन्वर्ट होती है। जो आप कंडीशन डालते हो ना वाइल के अंदर, वो इवेल्युएट होकर के ट्रू फॉल्स में ही रिजल्ट को बनाती है। और आपने डायरेक्ट डाल दिया ट्रू, तो कंडीशन ऑलवेज भी ट्रू। तो सर वो राम को प्रिंट करेगा कितनी बार, इनफाइनाइट टाइम तक। क्लियर कॉन्सेप्ट, ग्रेट। इसी प्रकार एक दूसरा प्रोग्राम हमने इंटीजर i is equal to 1 while i less than equal to 10, और यहां पर प्रिंट किया राम और i प्लस प्लस। अब देखो यहां क्या हो रहा है, समझ ना, वाइल के बाद आपने मल्टीपल स्टेटमेंट लिखे हैं। अब ये कितनी बार चलेगा, 10 टाइम्स नहीं, इनफाइनाइट टाइम तक। क्यों सर इनफाइनाइट टाइम तक क्यों चलेगा सर, देखो बात समझो। हमारा प्रोग्राम कहां चालू होगा, मेन फंक्शन से। यहां आया, यहां आया, यहां आई में कितना स्टोर हो गया, 1, वाइल के पास आया 1 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन अंदर आएगा, क्या प्रिंट करेगा। पर देखो वाइल के बाद आपने कर्ली ब्रेसेस खोले नहीं खोले, तो केवल ये वाला स्टेटमेंट वाइल के अंदर कंसीडर होगा, ये वाला स्टेटमेंट कंसीडर होगा किसके अंदर, मेन बॉडी के अंदर। तो वाइल लूप के अंदर ये वाला स्टेटमेंट है, ये वाला स्टेटमेंट किसके अंदर है, मेन बॉडी के अंदर है। तो यहां पर राम प्रिंट करने के बाद कर्सर यहां से वापस किसके पास जाएगा, फिर कंडीशन आई में अभी वैल्यू क्या है, 1 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू, क्या प्रिंट होगा, राम। सर ये तो इनफाइनाइट टाइम तक चलेगा, कितने बार चलेगा, इनफाइनाइट टाइम तक राम प्रिंट करेगा। और अगर चाहते हो सर, अगर आप चाहते हो कि सर ये दोनों स्टेटमेंट वाइल का पार्ट हो, आपको स्कोप डिफाइन करना पड़ेगा कि भाई ये दोनों स्टेटमेंट वाइल का पार्ट है। तो ध्यान ये रहे आपको कि अगर आप इफ के अंदर, वाइल के अंदर, फॉर के अंदर मल्टीपल स्टेटमेंट लिख रहे हो और आप चाहते हो कि वो सारे स्टेटमेंट उसी लूप के अंदर या उसी इफ के अंदर कंसीडर हो, तो कंपलसरी यू हैव टू ओपन द कर्ली ब्रेसेस, कंपलसरी यू हैव टू ओपन द, अदरवाइज ओनली मल्टीपल स्टेटमेंट में केवल फर्स्ट स्टेटमेंट उस लूप के अंदर कंसीडर होगा, बाकी के स्टेटमेंट मेन बॉडी के अंदर कंसीडर होंगे। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, पॉइंट क्लियर, चलो ग्रेट। इजी सा कॉन्सेप्ट है। चलो हमने इंटीजर i इज इक्वल टू 1 और यहां पर लूप चलाया वाइल i लेस देन इक्वल टू 10, कर्ली ब्रेसेस खोल दिए हमने और यहां पर प्रिंट कराया किसको, डबल कोट के अंदर किसको, i को, और i प्लस प्लस। क्या आउटपुट आएगा है सर, प्रिंट किसको करा रहे हो, देखो ध्यान से, डबल कोट के अंदर आई पड़ा हुआ है। सर आई प्रिंट होगा 10 बार, आई प्रिंट होगा कितनी बार,
10 बार, ठीक है सर, आई प्रिंट होगा, नो प्रॉब्लम, डन। और अगर मैं डबल कोट हटा दूंगा, अगर मैं मान लूं, अगर मैं डबल कोट हटा दूं, अगर मैं डबल कोट हटा दूं, ये वाला आई लिखूं, तो मैं क्या प्रिंट होगा सर? 1 to 10 प्रिंट होगा, 1 to 10 प्रिंट होगा। क्लियर है पॉइंट? अच्छा, मान लो लूप के बाहर हमने एक स्टेटमेंट लिखा है और यहां पर आई को प्रिंट कराया, क्या आउटपुट प्रिंट होगा? 1 का प्रिंट होगा। आई की वैल्यू 1 रही कहां भैया? लूप से निकलते ही, लूप से बाहर कब निकलेगा? लूप से बाहर तब निकलेगा जब आई की वैल्यू सर 11 होगी। भाई आई बढ़ भी तो रहा है, लूप से बाहर कब निकलेगा? जब आई की वैल्यू 11 होगी, और जब 11 होगी तो लूप से बाहर निकलेगा, मतलब यहां से निकलेगा, जब यहां से बाहर निकलेगा तो आई की वैल्यू कितनी प्रिंट करेगा? 11 प्रिंट करेगा, यानी कि 1 to 11 प्रिंट होगा। टोटल अगर आउटपुट प्रिंट होगा, क्या प्रिंट होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 to 11 प्रिंट होगा। इज इट क्लियर पॉइंट और नॉट? कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? क्लियर है? कोई डाउट है? भाई ये भाई समझो, यहां पर आई जब 10 हो गया होगा तो फिर यहां पर आई होके कितना हुआ? 11 ऊपर गया, 11 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन क्या हो गई? यहीं से बाहर निकलेगा ना। देखो कभी इसके पास तो नहीं जाएगा ना, प्रोग्राम नीचे से ऊपर कैसे जाएगा? आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? भाई प्रोग्राम तो यहां से बाहर निकलेगा ना। क्लियर है? कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है? कोई डाउट? लिखो जा एक दो प्रोग्राम लिखो, राइट अ प्रोग्राम। चलो हम लोग एक दो प्रोग्राम करके देखते हैं। व्हाइल लूप क्लियर है ना? लिखो जरा, write a program, write a program to read a number, write a program to read a number। एक नंबर आपको यूजर से लेना है। write a program to read a, एक नंबर आपको यूजर से लेना है, उसको किसी वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे अपन। एंड प्रिंट ऑल नंबर्स, एंड प्रिंट ऑल नंबर्स, एंड प्रिंट ऑल नंबर्स फ्रॉम 1 to that नंबर। मतलब एक ऐसा प्रोग्राम बनाना जिसमें एक नंबर हमको यूजर से लेना है। यूजर से लिया मान लो 20, तो 1 से लेकर के 20 तक के सारे नंबर हमको क्या कराने हैं? प्रिंट कराने हैं। ठीक है? क्लियर है? देखेंगे, देखो एक बार सुनो जरा। जैसे मान लो हमने यहां पर एसओपी अभी प्रोग्राम कर रहे हैं हम लोग, याला यहां पर आई इज इक्वल टू हमने 11 कर दिया, क्या आउटपुट आएगा? आउटपुट क्या आएगा? अभी इसका आउटपुट बताओ जरा। अभी ये जो प्रोग्राम दिया अभी करेंगे हम लोग, अभी इसका आउटपुट क्या आएगा? है? क्या आउटपुट आएगा? एक बार 11 प्रिंट होगा। देखो तो प्रोग्राम की, देखो प्रोग्राम रटना नहीं है, वैल्यू रख रख के चलाइए। सिंपल सा, देखो आई में कितना स्टोर है? यहाँ है 1 लेस देन इक्वल टू कंडीशन अंदर आए, 1 प्रिंट हो गया। यहाँ है आई में कितनी डाल दी वैल्यू आपने? आपने 11 डाल दी। यहां से वापस किसके पास गया? 11 लेस देन इक्वल टू कंडीशन 1 प्रिंट होगा। क्या प्रिंट होगा? प्रिंट होगा। सिंपल। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? कोई डाउट? तो क्या प्रोग्राम देखने वाले हम लोग? राइट अ प्रोग्राम टू रीड अ नंबर एंड प्रिंट ऑल नंबर्स फ्रॉम 1 टू दैट नंबर। ये प्रोग्राम है ना, मतलब एक नंबर चला, एक नंबर यूजर से लेना है और उस नंबर को 1 से लेकर के उस नंबर तक चलाना है। तो चलो इसको प्रोग्राम को हम लोग करते हैं सिस्टम पे, राइट? चलो स्टार्ट। चलो हम लोग विजिबल सबको स्क्रीन? दिख रहा है? ग्रेट।
दिख रहा सबको? तो पहले तो प्रोग्राम क्या है समझ में आया? पहले हम लोग प्रोग्राम लिख लेते हैं। क्या है? एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है जिसमें हमको यूजर से एक नंबर रीड करना है। राइट प्रोग्राम टू रीड अ नंबर एंड प्रिंट ऑल नंबर्स फ्रॉम 1 to दैट नंबर, है ना? तो पहले तो एक नंबर को रीड करने की व्यवस्था बनाओ। अब एक नंबर रीड करना है तो कहाँ में रखो? किसमें रखना होगा? वेरिएबल में ना। तो हमने एक वेरिएबल ले लिया, किस नाम से? एन नाम से। डन। पहले तो यूजर से मैसेज लो, यूजर को इनपुट देना पड़ेगा ना कि भाई एक नंबर एंटर करिए, एंटर एंटर अ नंबर। अब यूजर नंबर डालेगा, उसको रीड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? स्कैनर चलाना पड़ेगा ना। स्कैनर अंदर अंदर क्या लिखना होगा? सिस्टम डॉट इन, और यहां पर क्या लिखना होगा? एस डॉट नेक्स्ट इंट, और वैल्यू रीड करके कहां रख लेंगे? एन में। अब देखो एक जब प्रोग्राम किया करो ना तो मान जरूर लिया करो। जैसे हम लोग मैथ लगाते हैं ना तो मान लेते हैं, तो यहां मान लो कि यूजर ने दिया है कितना, तो एन में कितना स्टोर हो गया भाई? और अपने को लूप कहां से कहां तक चलाना है? 1 से लेकर कहां तक? एन तक, उस नंबर तक, 1 से लेकर के उस नंबर तक। तो हमको एक वेरिएबल और लेना पड़ेगा ना। आई को स्टार्ट करना होगा कहां से? 1 से लेकर जाएंगे कहां तक? सिंपल, यस और नो? तो हमने सर एक लूप चलाया वाइल, और आई को लेके गया कहां तक? आई लेस देन कब तक? इक्वल टू एन तक। डन। और आई में जो वैल्यू पड़ी है स्टार्टिंग से उसको प्रिंट करा देंगे सर। और यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ पर आई की वैल्यू प्रिंट करा दी और आई की वैल्यू को 1 से बढ़ा दिया। डन। आई प्लस प्लस का मतलब होता है आई इज इक्वल टू आई प्लस 1। आई प्लस प्लस का मतलब क्या होता है? आई इज इक्वल टू आई प्लस 1। डन। कंट्रोल एस। नाउ चेक सीएमडी, ये सीएमडी हमारी है, राइट? इसको और बड़ा कर लेते हैं। जावा सी टेस्ट डॉट जावा कंपाइल जावा टेस्ट, एंटर नंबर दिख रहा है? एंटर नंबर हमने कितना दिया? 20। 1 से लेकर के एन तक चले गए। एन कुछ भी हो सकता है ना मेरा, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। अभी सर वो प्रिंट एलन सब एक ही लाइन में आ रहा है सर। अभी सर एक ही लाइन में आ रहा है। एलन हटा दो। और ये गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? एलन हटा दिया तो सर सेम लाइन में आ जाएगा ना, दिखाई देगा अपने को। कंपाइल रन हमने किया कितना? 15, 1 to 15। नहीं क्लियर है? नहीं क्लियर है? क्लियर है सर? यहां तो सर सारे नंबर प्रिंट हो रहा है सर, यहां पर सारे नंबर प्रिंट हो रहे हैं सर, यहां पर सारे नंबर प्रिंट हो रहे हैं सर। सर आई डोंट वांट टू प्रिंट होल नंबर्स, आई वांट टू प्रिंट जस्ट इवन नंबर्स। सर आई जस्ट वांट टू प्रिंट। इतना लॉजिक क्लियर है कि नहीं क्लियर है? सर अभी सारे नंबर प्रिंट हो रहे हैं, कहां से कहां तक? आई को स्टार्ट किया था कहां से? 1 से कहां तक लेके गए थे? एन तक। सर अभी सारे नंबर प्रिंट कर रहे हैं, अभी अपन केवल इवन नंबर प्रिंट करना चाहते हैं। तो जहां प्रिंट करा रहे हैं ना उसके ऊपर एक छोटा सा फिल्टर लगा देंगे। फिल्टर बोले तो इफ स्टेटमेंट, है ना? तो यहां पर हम लोग ने, देखो ध्यान से, इफ किसको चेक करेंगे? आई को। आई मॉडुलस ऑफ 2 इज गो टू, अगर ऐसा हो तो प्रिंट देखो। अब देखो आपने इफ के बाद कितने स्टेटमेंट लिखे हैं? 2। इफ के बाद आपने कितने स्टेटमेंट लिखे हैं? इफ के बाद आपने 2 स्टेटमेंट लिखे हैं। पर इफ के अंदर कौन सा स्टेटमेंट कंसीडर होगा? सर इफ के अंदर केवल ये वाला स्टेटमेंट कंसीडर होगा, क्योंकि 2 स्टेटमेंट हैं। इफ के अंदर केवल ये वाला स्टेटमेंट कंसीडर होगा। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ये कोड चलेगा, ये वाला स्टेटमेंट इफ का पार्ट नहीं है। ये वाला स्टेटमेंट कंसीडर होगा किसके अंदर? ट्राई टू अंडरस्टैंड। क्लियर है पॉइंट? नहीं क्लियर? तो अभी सर क्या है ना, केवल इवन नंबर प्रिंट होगा, राइट? और 20 नहीं क्लियर है? और अगर उल्टा कर दें, अगर सर वो नॉट इक्वल टू, क्या कर दें? नॉट इक्वल टू, तो क्या प्रिंट होगा? नहीं क्लियर है? प्रोग्राम को रटना नहीं है, अपने दिमाग से प्रोग्राम खुद डेवलप करिए, वैल्यू चेंज करके देखिए। बात समझ रहे हो?
क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्या प्रिंट हो रहा है? ऑड नंबर प्रिंट हो रहा है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? कोई डाउट? सर अगर धोखे से सर बाई मिस्टेक मुझसे एन चला गया, वहां पर बाई मिस्टेक मेरे से क्या हो गया, आई की जगह एन चला गया सर प्रिंट कराते वक्त, अभी क्या आउटपुट आएगा? मान लो यूजर ने दिया है 9, मान लो यूजर ने क्या दिया है 9, क्या प्रिंट होगा? 9 प्रिंट होगा। जितनी बार इवन नंबर काउंट हो रहे होंगे ना उतनी बार क्या प्रिंट होगा? 9 9 9 9 9। समझ गया ना? एन में क्या पड़ा है? 9। जितनी बार उसको इवन नंबर मिलेंगे उतनी बार वो एन प्रिंट कराए ना, तो एन में जो नंबर होगा वही प्रिंट कर देगा इतनी बार। ये समझ में आया कि नहीं आया? बाउंस थ्री 9 है ना, ऐसा ना बता देंगे, डिविजिबल वाले ना। ये क्लियर है कि नहीं क्लियर है? इसमें कोई डाउट है? कोई कंफ्यूजन? एन की जगह हमने आई लिखा तो 1 से लेकर के उस नंबर तक सारे नंबर जितने ऑड हैं वो प्रिंट करेगा। क्लियर है? ये प्रोग्राम क्लियर हो गया? चलो एक प्रोग्राम और लिखो, दूसरा प्रोग्राम, राइट ए प्रोग्राम टू रीड ए नंबर एंड प्रिंट टेबल ऑफ दैट नंबर। तुमको एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जिसमें तुमको उस नंबर का टेबल प्रिंट करना है। क्या प्रिंट करना है? प्रोग्राम क्या है? राइट ए प्रोग्राम टू रीड ए नंबर एंड प्रिंट टेबल ऑफ दैट नंबर। जैसे हमने एक नंबर यूजर से लिया, जैसे मान लो हमने यूजर से नंबर लिया, कितना? 5। यूजर से कितना नंबर लिया? अब 5 का टेबल निकालना है मुझे, तो टेबल का फॉर्मूला क्या होता है? टेबल का फॉर्मूला होता है सर 5 को पहले मल्टीप्लाई कराएंगे 1 से, फिर 5 को मल्टीप्लाई कराएंगे किससे? 2 से, अप टू सो ऑन, और 5 को मल्टीप्लाई कराएंगे किससे? 10 से। तो सर एक काम ये करिए ना सर, एक लूप चला लीजिए 1 से लेकर कहां तक? सही है सर, एक लूप चला लीजिए 1 से लेकर के 10 तक, और उसको मल्टीप्लाई करा दीजिए किससे? 5 से। और 5 हमारा कहां रखा है? n में। 5 कहां रखा है? n में रखा है। n से मल्टीप्लाई करा करके हम लोग कर सकते हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो एक लूप चलाने, देखो हमने एक वेरिएबल लिया n नाम से, यूजर से जो भी इनपुट लिया हमने कहां स्टोर कर लिया? n में, और i को स्टार्ट किया कहां से? 1 से, और 1 से लेकर के एक लूप चला लेंगे वाइल i लेस देन इक्वल टू 10, और यहां पर हम लोग i को मल्टीप्लाई करा देंगे किससे? i को मल्टीप्लाई करा देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और यहां मल्टीप्लाई करा देंगे i इंटू एन, बराबर है। और यहां पर i की वैल्यू को बढ़ाना ही पड़ेगा, और यहां से हमारी टेबल प्रिंट हो जाएगी। यस और नो? 7 रीड करके हमने n में रख लिया। n में रखने के बाद में हमने एक लूप चलाया 1 से लेकर कहां तक? 10 तक, और वो वैल्यू कहां स्टोर है? n में। n को पहले मल्टीप्लाई कराया 1 से, n को मल्टीप्लाई कराया 2 से, n को मल्टीप्लाई कराया 10 से। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? कोई डाउट? कोई डाउट? रटना नहीं है प्रोग्रामिंग, ध्यान रखना, प्रोग्राम को रटना नहीं है, ठीक है? समझो धीरे धीरे। हो गया सर, ये हो गया आपका टेबल का प्रोग्राम। अभी फैक्टोरियल का करना है। किसका करना है? फैक्टोरियल का। सर फैक्टोरियल कैसे निकलेगा? अब जैसे एक प्रोग्राम करना है मुझे सर, फैक्टोरियल निकालना है। क्या निकालना है मुझे? सर फैक्टोरियल कैसे निकलेगा? अब देखो मान लो मुझे 5 का फैक्टोरियल निकालना है, यूजर ने दिया 5, यूजर ने दिया 5 का फैक्टोरियल निकालना है। फैक्टोरियल सर निकलता कैसे है? 5 को, फैक्टोरियल क्या होता है कि 5 को मल्टीप्लाई कराते जाते हैं, 5 4 3 2 1। 5 को मल्टीप्लाई कराएंगे किससे? 4 से। 5 को मल्टीप्लाई कराएंगे किससे? 3 से। 5 को मल्टीप्लाई कराएंगे किससे? 2 से। 5 को मल्टीप्लाई कराएंगे किससे? मतलब सर एक काम करिए सर ना, जिस नंबर का आपको फैक्टोरियल निकालना है एक लूप चला लीजिए उस नंबर से लेकर कहां तक? 1 तक, और बीच में उनको पहले
इनको मल्टीप्लाई कराइए 4 से, जो रिजल्ट आए उसको किसी टेम्परेरी वेरिएबल में स्टोर कर लीजिए और फिर इसको मल्टीप्लाई कराइए किससे, फिर किससे कराएं, सही है ना सर। एक काम करिए, एक लूप चलाइए कहां से कहां तक, n से लेकर के n में नंबर कहां स्टोर है, n से लेकर कहां तक लूप चलाएं, सही है ना। तो सर एक काम करिए, नंबर तो हमारा यहाँ स्टोर है ही है, अब यहाँ पर i का काम खत्म हो गया, ठीक है, एक ही नंबर्स काम, हाँ एक वेरिएबल और लेना पड़ेगा f फाइनल, इसकी इनिशियल वैल्यू क्या कर दें 1, f की इनिशियल वैल्यू हमने क्या डाल दी 1, ठीक है। अब यहाँ पर एक लूप चला दें हम लोग, इसको हटा दें, जो भी नंबर यूजर, मान लिया यूजर ने नंबर दिया कितना, यूजर ने नंबर दिया 5, मान लिया, मान जरूर लिया करो जिससे प्रोग्राम आपका हल्का हो जाता है। n में कितना स्टोर हो गया 5, मतलब 5 का फैक्टोरियल निकालना है, किसका फैक्टोरियल निकालना है, किसका फैक्टोरियल निकालना है, 5 का फैक्टोरियल निकालना है। तो मैंने क्या बोला, एक लूप चलाना है कहां से कहां तक, 5 से लेकर के 1 तक, मतलब n को चला दें सर 1 तक, while n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 चलेगा। और यहां पर करली ब्रेसेस खोला और यहां पर सर ऊपर एक टेम्परेरी f नाम का एक वेरिएबल लिया ही हुआ है और f को मल्टीप्लाई करा दें, f इज इक्वल टू f इंटू n, बराबर है, और n माइनस माइनस। अब देखो जब लूप से बाहर निकलेंगे ना, जब लूप से बाहर निकलेंगे कहां से, जब लूप से बाहर निकलेंगे तब किसको प्रिंट करा देंगे f को। अब देखो मान समझो, मान लो आपने कितना दिया 5, ठीक, n में कितना स्टोर हो गया 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, कंडीशन अंदर आए, f में कितना है जब स्टार्टिंग से देखो 1, अच्छा f 1 इंटू, जरा f में कितना स्टोर हो गया सर, f में स्टोर हो गया 5, अच्छा n माइनस माइनस n कितना हो गया 4, ऊपर गया 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, कंडीशन ट्रू, अंदर आया। f में कितना था 5, 5 इंटू 4, 5 इंटू 4, f में कितना स्टोर हो गया, n में कितना हो गया, ऊपर गया, अब क्या कितना हो गया 20 इंटू 3, f में कितना हो गया 60, n माइनस माइनस कितना हो गया 2, ऊपर गया 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, कंडीशन ट्रू, f में कितना है 60, 60 इंटू 2 कितना हो गया 120, n माइनस माइनस कितना हो गया 1, 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, कंडीशन ट्रू, यस नो, अंदर आया। f में कितना है, f में कितना है 120 इंटू 1 कितना हो गया 120, कितना आ गया 0, ऊपर गया 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, कंडीशन, यहां से बाहर निकलेगा ना, f में लास्ट वैल्यू क्या है, कंट्रोल एस, नहीं क्लियर है, और 7 क्लियर है कि नहीं क्लियर है, कोई डाउट। तो फैक्टोरियल इस तरीके से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, फैक्टोरियल निकाल सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, फैक्टोरियल किसी का भी निकालना हो, फैक्टोरियल निकालना हो और आपको कोई भी नंबर आपको कहाँ, मतलब अब जैसे मान लो आपको एक प्रोग्राम, चलो एक प्रोग्राम और लिखते हैं हम लोग। तो वाइल लूप के बेसिक प्रोग्रामिंग का आइडिया आ गया ना, वाइल लूप कैसे वर्क कर रहा है एग्जैक्टली, वाइल लूप कैसे एग्जैक्टली वर्क कर रहा है। जरूरी नहीं है कि जो हम लिख रहे हैं वही आप भी लिखें, आप कुछ भी लिख सकते हैं, राइट ना, क्लियर नहीं क्लियर है, जो आप लिखना चाहें वो आप लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलो एक दो प्रोग्राम हम लोग और करते हैं। तो ध्यान दें, तो क्लास टेस्ट वाइल लूप क्लियर है, ग्रेट, पब्लिक स्टैटिक वाइड, बहुत ध्यान देना सर, मुझे 1 to 10 प्रिंट करना है, क्या प्रिंट करना है 1 to, तो आपको पता है क्या प्रिंट करना है 1 to 10, स्टार्टिंग कहां से करनी होगी, कहां तक जाना है 10 तक ना। तो सर एक लूप चलाइए, इंटीजर कहां से स्टार्ट करना होगा
1 से लूप चलाना होगा ना, वाइल आई लेस देन इक्वल टू 10। और एसओपी प्रिंट चलाना है, प्रिंट एल मत चलाना, प्रिंट एल चलाओगे 1 2 3 4 ऐसे आएगा। प्रिंट चला दीजिए, क्या चला दीजिए, प्रिंट, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, आई, और आई की वैल्यू को 1 से क्या कर दीजिए। ये कोड पूरा क्या कर रहा है, ये पूरा कोड सर, ये पूरा कोड 1 to 10 प्रिंट कर रहा है। क्या प्रिंट कर रहा है, ये पूरा कोड 1 to 10 प्रिंट कर रहा है। इसी काम को करना है 4 बार, सिंपल। सर इतना कोड कर रहा है क्या काम, 1 to, दूसरी बार फिर 1 to 10, तीसरी बार 1 to 10, चौथी बार 1 to, पहले एक काम करिए सर, इतना कोड तो 1 to 10 प्रिंट करा रहा, कर्सर यही ब्लिंक कर रहा है ना, पहले कर्सर को उतार के नेक्स्ट लाइन पे लाइए, कर्सर को उतार के, तो बाहर हमने एक और चला दिया एसओपी खाली प्रिंट एलन, खाली प्रिंट एलन, कर्सर को उतार के नीचे ले आए, यहां ले आए। अब इस पूरे कोड को उठा करके, इस पूरे कोड को उठा करके एक दूसरे लूप में डाल दीजिए और उसको घुमा दीजिए कितनी बार, एक वेरिएबल लिया कहां से, 1 से, और वाइल और के लेस देन इक्वल टू 4, पूरा कोड उठा करके बंद कर दीजिए। यस और नो, पूरा कोड उठा करके बंद कर दिया और यहां पर चला दिया के प्लस प्लस, नहीं क्लियर है, 1 to 10 4 टाइम्स। भाई देखो पहली बार जब यहां से आएगा, यहां आएगा, के में कितनी वैल्यू आ गई, अंदर आएगा, 1 लेस देन इक्वल टू, कंडीशन अंदर आया, अंदर आया, आई में कितनी वैल्यू आ गई, 1 लेस देन इक्वल टू। सर ये लूप चलेगा कितनी बार, 10 टाइम्स, ये लूप कितनी बार चलेगा, 10 टाइम्स, 1 to 10 प्रिंट हो गया। प्रिंट होने के बाद जब लूप से बाहर निकलेगा, आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 11, लूप से बाहर निकलेगा, यहां पर आएगा, यहां इसको क्या ले आएगा, नेक्स्ट लाइन पे ले आएगा, के प्लस प्लस कितना हो गया, 2, ऊपर गया, 2 लेस देन इक्वल टू, कंडीशन अंदर आएगा, आई में कितना आ गया वापस, आई में था पहले 11, अब वापस से आई में क्या आ गया, 1, अंदर आया, फिर दूसरी बार, सर 1 to 10 प्रिंट करेगा कितनी बार, 4 बार, 1 to 10 प्रिंट करेगा कितनी बार, नहीं करेगा, क्लियर नहीं क्लियर है। सर ध्यान रखना, जो बाहर वाला लूप होता है ना, आउटर वाला लूप, ये नंबर ऑफ रोज को रिप्रेजेंट करता है, किसको रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ रोज को, और जो अंदर वाला लूप होता है किसको रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ कॉलम्स को। बाहर वाला लूप नंबर ऑफ रोज को और अंदर वाला लूप नंबर ऑफ कॉलम्स। अगर देखो, अगर मैं बाहर वाले लूप में 1 की जगह 14 कर दूं, 1 की जगह हमने 4 की जगह क्या कर दिया हमने, 14 कर दिया, तो नंबर ऑफ रोज कितनी हो जाएंगी, बराबर है। और अगर कॉलम जहां अंदर वाला लूप है, यहां 10 की जगह अगर हमने 5 कर दिया, तो नंबर ऑफ कॉलम कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे ना, यस और नो, घट गए ना। तो बाहर वाला लूप नंबर ऑफ रोज के लिए और अंदर वाला लूप नंबर ऑफ कॉलम्स के लिए। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, जल्दी से एक प्रोग्राम करके दिखाओ जल्दी से फटाक से, ये क्या हुआ, जल्दी से एक प्रोग्राम, जल्दी से एक प्रोग्राम करके दिखाओ, ये वाला 7 6 5 4 3 2 1 अप टू 6 टाइम्स। सेवन 6 5 4 3 2 1 कितनी बार, 6 टाइम, 7 6 5 4 3 2 1 ट्राई करिए, 7 6 5 4 3 2 1 हो जाएगा। क्लियर है,
स्टार्ट करना है कहां से, कहां तक जाना है, 7 से लेके जाइए, बोलते स्टार्ट करिए 7 से। अंदर वाला लूप है ना, कॉलम है ना ये तो, और रोज कितनी है, तो सर अंदर वाला लूप चलाइए, कहां से स्टार्ट करेंगे, कहां तक लेके जाएंगे, 1 तक अंदर वाला लूप, और बाहर वाला लूप 6 बार, 1 से 6 या 6 से 1, जो आपकी इच्छा हो। अंदर वाला जो बाहर वाला लूप है ना वो 6 बार चलेगा ना। अब चाहे 1 से 6 चलाइए और चाहे 6 से 1 चलाइए, चाहे 6 से 12 चलाइए, चाहे 12 से 6 चलाइए। ये तो पता ही है ना पहले से कि सर बाहर वाला लूप 6 बार चलना है। नहीं क्लियर है, हो जाएगा, हो जाएगा। हो जाएगा ना, हो गया, नहीं हो पाया, अरे इतना टाइम कैसे लगना चाहिए, इजी है भाई। 7 से पहले 7 से 6 की भूमिका बनाओ, पहले क्या प्रिंट कराओ, 7 से लेकर के 1 तक प्रिंट कराओ। अरे 7 से लेकर 1 तक प्रिंट कराना, क्या लिखोगे, स्टार्ट कहां से करोगे लूप को, इंटीजर i इज इक्वल टू 7, और कहां तक जाना है, तो लूप चला दो कहां से कहां तक, while i, अब उसके बाद ग्रेटर देन इक्वल टू 1, बराबर है। और यहां पर एसओपी प्रिंट चलाना, प्रिंट i, और i माइनस माइनस, ये तो प्रिंट हो गया 7 से लेकर के 1 तक, डन। अब इसी काम को करना है कितनी बार, अब चाहे 1 से 6 चलाओ और चाहे 6 से, जब पता है तुमको कि 6 बार चलना है यार, तो चाहे 1 से 6 चलाओ चाहे 6 से 1 चलाओ, कोई दिक्कत है। अरे भाई मैंने इस पूरे कोड को उठा करके एक दूसरे लूप में डाल दिया और यहां सर स्टार्ट किया k इज इक्वल टू 6, हमने 6 से स्टार्ट कर दिया, 6 से ले जाएंगे 1 तक, कोई दिक्कत है। चाहे 1 से 6 चलाओ चाहे 6 से 1 चलाओ चाहे 6 से 12 चलाओ, नहीं क्लियर है, तो while ये सुनो k ग्रेटर देन इक्वल टू 1 चलेगा, और यहां पर k माइनस माइनस चलेगा, और कर्सर को नेक्स्ट लाइन पे ले आना, हो गया। k को स्टार्ट किया कहां से, 6 से, 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, कंडीशन ट्रू, अंदर आएगा, अंदर तो चलाएगा ना ये 7 बार, 7 से स्टार्ट करके चलाएगा, जब निकलेगा, जब आई की वैल्यू 0 हो जाएगी तो लूप से बाहर निकलेगा, k माइनस माइनस कितना हो जाएगा 5, कर्सर नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, कंडीशन ट्रू, अंदर आएगा, आई में वापस से वैल्यू क्या हो जाएगी 7, हो गई थी 0 पर हो गई 7, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, कोई डाउट, एकदम क्लियर है कॉन्सेप्ट। चलो तो एक प्रोग्राम और कर, लिख रहे हो क्या तो, लिख लिया, वन टू 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5, राइट, 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5, कितनी नंबर ऑफ रोज है, नंबर ऑफ रोज कितनी है 5 ना, और कॉलम कितने हैं सर, कॉलम पहली बार 1 है, पहले चक्कर में कॉलम 1, दूसरे चक्कर में कॉलम, तीसरे चक्कर में कॉलम, बराबर है। तो ये तो कंफर्म है कि सर बाहर वाला लूप 5 बार चलेगा, बाहर वाला लूप कितनी बार चलेगा सर, अंदर वाला लूप पहले चक्कर में 1 बार चलेगा, अंदर वाला लूप दूसरे चक्कर में 2 बार चलेगा, तीसरे चक्कर में 3 बार, चौथे चक्कर में 4 बार, पांचवें चक्कर में 5 बार। तो एक काम करो, पहले बाहर वाला लूप चला लें, तो बाहर वाला लूप चलाना है तो इंटीजर k इज इक्वल टू 1, while k लेस देन इक्वल टू 5 चलेगा। अब अंदर की व्यवस्था बनाते हैं अभी, और k प्लस प्लस, और कर्सर को नेक्स्ट लाइन पे भी ले आए, कर्सर को नेक्स्ट लाइन पे भी लाना होगा ना, अभी अंदर वाला लूप चलाना, अंदर वाला लूप कहां स्टार्ट करना है 1 से, इंटीजर i इज इक्वल टू 1 while
i लेस देन इक्वल टू, अब यहां पर अगर हम 1 डालते हैं तो एक ही बार चलेगा सर, ये 2 डालते हैं तो 2 बार चलेगा सर। एक काम करो, i लेस देन इक्वल टू k तक डाल दीजिए। क्या डाल दीजिए? और यहां पर प्रिंट करा दीजिए किसको? i को, और i प्लस प्लस हो गया। अब देखो i पहली बार कंडीशन ट्रू, k 1 लेस देन इक्वल टू 5 कंडीशन ट्रू अंदर आए। i में कितना आ गया? 1 लेस देन इक्वल टू k में कितना है? k में कितना है? 1 है ना, तो लूप चलेगा केवल एक बार, राइट? लूप चलेगा कितनी बार? एक बार। जब i की वैल्यू 2 हो जाएगी तो कंडीशन क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी ना। अरे i की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी, लूप से बाहर हो जाएगा, लूप से बाहर निकलेगा, यहाँ आएगा k प्लस प्लस कितना हो गया? 2। नेक्स्ट लाइन पे आ गया, ऊपर गया, k में 2 है ना, अंदर आएगा। i इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट करेगा फिर से, और अब की बार कहाँ तक जाएगा? तो अब की बार नहीं क्लियर है सर? जहां i लिखे हैं सर वहां पर डबल कोट के अंदर स्टार डाल दें। डबल कोट के अंदर क्या डाल दिया? तो यहां से स्टार प्रिंट होने लगेगा। नहीं क्लियर है? यहां से जन्म हो गया किसका? यहां से जन्म हुआ किसका? स्टार का। पैटर्न्स के जो प्रोग्राम्स हैं, अच्छा आप लोगों ने हमेशा पैटर्न के प्रोग्राम फॉर लूप से किए होंगे। ये नहीं पता था कि सर हम लोग वाइल लूप से भी कर सकते हैं? नहीं कर सकते। और एक बात और ध्यान रखें, वाइल के अंदर इफ के अंदर वाइल, फॉर के अंदर वाइल के अंदर फॉर, कुछ का कुछ भी कर सकते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है। ये कोई जरूरी नहीं कि सर ने अगर वाइल के अंदर वाइल चलाया है तो हम भी वाइल के अंदर वाइल ही चलाएं। हम फॉर लूप चला देंगे अंदर, वाइल के अंदर फॉर के अंदर वाइल, इफ के अंदर वाइल के अंदर इफ, कुछ का कुछ भी कर सकते हैं। बट हाँ, वो कॉन्सेप्ट आपको, पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, तब आप कर सकते हो। इसमें कोई डाउट हो पूछो, कोई दिक्कत है? तो आप लोग घर से 2 4 5 प्रोग्राम दे रहे हो, करके लाइए जरा, ठीक है? तो क्या क्या प्रोग्राम करके लाना है आपको? एक तो प्रोग्राम आपको करके लाना है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 1, जस्ट अपोजिट, राइट? उसके बाद 7 7 7 7 7 7 7 7 7, राइट? और क्या करके लाना है आपको? और देना है प्रोग्राम। लिखो राइट अ प्रोग्राम, एक प्रोग्राम बनाना है। राइट अ प्रोग्राम, क्या प्रोग्राम है सर? राइट अ प्रोग्राम टू रीड अ नंबर। राइट अ प्रोग्राम टू रीड अ नंबर, बराबर है? एक नंबर रीड करना है। राइट अ प्रोग्राम टू रीड अ नंबर एंड प्रिंट टेबल। राइट अ प्रोग्राम टू रीड अ नंबर and print table of all numbers from 1 to that number। चलो बड़ा कठिन प्रोग्राम दे दिया लग रहा है आपने। अभी तक क्या हो रहा था पता आपको? अभी तक आप एक नंबर यूजर से मांग रहे थे, यूजर दे रहा था, यूजर ने दिया कितना? 5। आपने खुशी खुशी 5 का टेबल निकाल दिया, 5 into 1 5 into 2 निकाल दिया। एक उसी नंबर का टेबल निकालते हैं जो नंबर यूजर देता था। अभी क्या रिक्वायरमेंट है? अभी रिक्वायरमेंट है कि सर 1 से लेकर के 5 तक के बीच में जितने भी नंबर हो, सारे नंबरों का टेबल निकले। अगर हमने 5 दिया है ना, तो 1 से लेकर के 5 तक के सभी नंबरों को क्या निकलना चाहिए? पहले 1 का टेबल, फिर 2 का टेबल, फिर 3 का, फिर 4 का, फिर 5 का, 5 नंबर के टेबल निकलने चाहिए। डन? नहीं हो जाएगा? अरे राइट द प्रोग्राम टू रीड अ नंबर एंड प्रिंट टेबल ऑफ ऑल नंबर्स फ्रॉम 1 to 1 से लेकर के उस नंबर तक सारे नंबरों का क्या निकलना है? टेबल निकलना है। नेक्स्ट प्रोग्राम देखो, राइट अ प्रोग्राम टू रीड अ नंबर, राइट अ प्रोग्राम
to read a number and print write a program to read a number, print factorial of all numbers and print factorial of all numbers from 1 to that number. Print factorial of all numbers from 1 to, एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जिसमें तुमको एक नंबर रीड करना है। हमने नंबर रीड किया 5, तो 1 से लेकर के 5 तक के सारे नंबरों का फैक्टोरियल, 1 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल, 5 का फैक्टोरियल। नहीं हो पाएगा? हो जाएगा? कम पढ़ रही हो? अब वो टेस्ट होगा तब पता चलेगा कौन कौन पढ़ रहा है। अभी टेस्ट बस ये मान चलो कि लूप हो जाएगा जरा, लूप के बाद टेस्ट का नंबर है, ठीक है? लूप के बाद ये मान चलो टेस्ट का नंबर है, और टेस्ट में, और देखो टेस्ट आप लोग प्रॉपर 2 पढ़ करके अच्छे से क्वेश्चन और प्रोग्राम ही, मतलब लॉजिक ही आपके चेक हो गए कि कितना डेवलप हो रहा है, कितना काम कर रहे हो, कितना काम नहीं कर पा रहे हो, सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी, ठीक है ना? तो कोई दिक्कत है उसमें? एक प्रोग्राम और दे दे। राइट अ प्रोग्राम टू रीड अ नंबर, राइट अ प्रोग्राम टू रीड अ नंबर, राइट अ प्रोग्राम टू रीड अ नंबर, राइट अ प्रोग्राम टू रीड अ नंबर एंड चेक इट इज प्राइम और नॉट। चेक करना है नंबर प्राइम है कि नहीं है। राइट अ प्रोग्राम टू रीड अ नंबर, एक नंबर रीड करना है। हमने नंबर दिया 7 और तुमसे पूछा कि प्राइम है क्या, तो आपने बोला हाँ सर 7 प्राइम है। ये तो आपने वर्चुअली बता दिया, बट आपको प्रोग्राम के थ्रू करना है। प्राइम नंबर आता है ना, प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो 1 से डिवाइड होता है या खुद से डिवाइड होता है। 2, 5, 7, है ना, 3, ये सारे कैसे हैं? प्राइम नंबर्स हैं। एक और दे दे प्रोग्राम। अच्छा प्रोग्राम है, मतलब राइट अ प्रोग्राम टू रीड अ नंबर, राइट अ प्रोग्राम टू, सिस्टम पे करिएगा, कॉपी में मत करिएगा, ठीक है? राइट अ प्रोग्राम टू रीड अ नंबर एंड काउंट करना है, काउंट टोटल नंबर ऑफ प्राइम फ्रॉम 1 टू दैट नंबर। राइट अ प्रोग्राम टू रीड अ नंबर एंड काउंट टोटल नंबर ऑफ प्राइम फ्रॉम 1 टू दैट नंबर। जैसे मैंने नंबर दिया 15, क्या दिया मैंने? तो 1 से लेकर के 15 तक के बीच में जितने नंबर प्राइम आ रहे हैं उनको काउंट कर देना है। उनको क्या कर देना है? काउंट कर देना है कितने नंबर ऑफ प्राइम है। जस्ट ये जो प्रोग्रामिंग में हम लोग जो कोड करते हैं वो केवल आपके दिमाग को शार्प करने के लिए किया जाता है कि दिमाग आपका खुला रहा है, चल रहा है कि नहीं चल रहा है, सोचने की तर्क शक्ति आपकी बढ़े, जिसको रीजनिंग बोलते हैं, राइट ना? और कुछ नहीं, बहुत इजी प्रोग्राम्स है, ये आप कर लीजिएगा। कल हम लोग फॉर लूप खत्म कर लेंगे, वाइल लूप फटाक से फंक्शन में, उसके बाद सीधे एरे, ठीक है? सीधे एरे खत्म करेंगे, एरे के बाद सीधे चालू कर देंगे ऊप्स कॉन्सेप्ट। ऊप्स कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो, उधर फिर प्रोजेक्ट वाली क्लास अलग चलेगी, राइट ना? जो प्रोजेक्ट चलना है वो हम लोग नोटपैड पे नहीं करेंगे, वो डायरेक्टली आईडी के थ्रू करेंगे, ठीक है? प्रोजेक्ट्स मतलब आप प्रोग्राम करते रहिए सिस्टम पे। सिस्टम पे जब आप करोगे तब आपको आइडिया आएगा कहाँ से कहाँ वैल्यू नाच रही है ना? ये देखना है कि वैल्यू कहाँ से कहाँ जा रही है। जिस दिन ये फ्लो पकड़ में आ जाएगा ना, अपने आप प्रोग्राम आप करने लग जाओगे। क्लियर है? चलो ठीक है, थैंक यू।